Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Babar Rashid, your English teacher. Today, Saturday 18th July 2020. Today we shall read Junior English book work, page number 64, 65 and 66. First of all, we shall read page number 64, prepositions. स्केल से यहाँ आप लोग लाइन लगाएंगे. Prepositions, हरूफ जार. First of all, you will put the date at the top of the page, 18/7/20. Now we read definition. A word which shows the relationship between a noun or pronoun and some other word in the sentence is called a preposition. एक लफ्ज़ जो जुमले के अंदर या फ़िक्रे के अंदर इसम या इसमें ज़मीर या जुमले के अंदर किसी और लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे हरूफ जार कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलॉन्ग, अराउंड, एट, बिफोर, बिलो, बीनीथ, बाय, फॉर, फ्राम, नियर, ऑफ, ऑन, आउटसाइड, ओवर, थ्रो, अंडर, अप. ये बेटा इतनी सारी उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं, लेकिन आपने इनमें से कोई सी 5 एग्जांपल याद करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ वी रीड एक्सरसाइज ए. Insert the preposition in the list on the left in their correct places in the sentences which below. नीचे दिए गए फ़िक्रात के अंदर सही preposition लगा के फ़िक्रों को मुकम्मल करें. नंबर 1 देखें. जूडिथ इज़ सफरिंग फ्राम अपेंडिक्स. अपेंडिक्स एक बीमारी का नाम है. जूडिथ अपेंडिक्स में मुब्तला है, हो रही है. क्राउड्स ऑफ पीपल स्ट्रोल्ड इन द प्रोमिनेड. लोगों का हजूम प्रोमिनेड में टहला या चला. ग्रैंडपा वाज सीटेड बिफोर अ ब्लेजिंग फायर. दादा अबू आग के सामने बैठे थे. हेनरी लीनड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द जिम्नेजियम. हेनरी जिम्नेजियम की दीवार के साथ झुका. द डॉग रैन आफ्टर द कैट. कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा बट कुडंट कैच इट, लेकिन उसे पकड़ ना सका. ड्रैक वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. ड्रैक पहला अंग्रेज़ था जिसने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया. नंबर 7, द डॉग जंप्ड राइट ओवर अक्रॉस द हॉलीहॉक्स. कुत्ते ने हॉलीहॉक्स के बिल्कुल पार छलांग लगाई. अ लॉन्ग क्यू फॉर्म्ड आउटसाइड द फुटबॉल ग्राउंड. एक लंबी कतार फुटबॉल के खेल के मैदान के बाहर बनाई गई या लगाई. लवली वाटर लिलीज फ्लोटेड द सरफेस ऑफ द पॉन्ड. वाटर लिली के प्यारे फूल या पानी के शोषण के प्यारे फूल पानी की तालाब की सतह पर तैरे. अ वर्कमैन फेल ऑफ अ लेडर. एक मज़दूर सीढ़ी से गिरा. एंड वाज बैडली हर्ट, और बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया. अब देखें बेटा, ये आपने यहाँ पे पेंसिल शार्प करके खूबसूरत तरीके से अगर यहाँ पे स्केल से हल्की हल्की सी लाइन लगा के फिर आपने ये ब्लैंक्स फिल कर दें. अगर आपको यहाँ बुक के ऊपर से वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ देखें पेज नंबर 64, preposition हरूफ जार ए एक्सरसाइज में. अब ये गौर से देखें. पहली ब्लैंक में आपने लिखना है फ्रॉम. नंबर 2 में इन, फिर बिफोर, अगेंस्ट, आफ्टर, अराउंड, अक्रॉस, आउटसाइड, ओवर, ऑफ. या आपने बेटा इस तरह एक्सरसाइज के अंदर ब्लैंक फिल कर लेनी है अपनी बुक. नाउ वी शैल रीड पेज नंबर 65, बी एक्सरसाइज. यूज़ द preposition टू कम्प्लीट ई सेंटेंसेस. प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके, हरूफ जार का इस्तेमाल करके हर सेंटेंस को मुकम्मल करें. नंबर 1, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग अबाउट इन या अलॉन्ग. यानी इन और अलॉन्ग में से दोनों में से आप एक लफ्ज़ लिख सकते हैं. अबाउट द क्लासरूम. बच्चे क्लासरूम में या कमरा जमात के अंदर चल रहे थे. द चिल्ड्रन वेंट फ्राम द प्ले ग्राउंड इन टू द क्लासरूम. बच्चे खेल के मैदान से क्लासरूम के अंदर गए, कमरा जमात के अंदर गए. डू यू एग्री टू दिस प्रपोज़ल. क्या आप इस प्रपोज़ल या इस मशवरे के साथ मुत्तफ़िक हैं. ही विल एग्री विद एवरीथिंग यू से. वो जो तुम कहोगे उसके साथ राज़ी होगा या मुत्तफ़िक होगा. ये बेटा देखो, अगर किसी प्रपोज़ल के साथ, किसी मशवरे के साथ या तजवीज़ के साथ मुत्तफ़िक होना हो किसी के साथ, तो फिर हम लगाएंगे एग्री टू. और अगर किसी आदमी के साथ डायरेक्ट मुत्तफ़िक होना हो, हर उसकी बात के साथ मुत्तफ़िक हैं, राज़ी हैं, तो फिर हम लगाएंगे एग्री विद.
अब देखें नंबर 5 पे, द प्राइज़ वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू विनर्स, इनाम दो जीतने वालों के दरमियान तकसीम किया गया या तकसीम किए गए। द प्राइज़ वाज डिवाइडेड अमंग द सेवरल कम्पिटिटर्स, इनाम कई मुकाबला करने वालों के दरमियान बांटा गया। अब देखें बेटा, बिटवीन का मतलब भी दरमियान होता है, अमंग का मतलब भी दरमियान होता है। अगर दो के दरमियान की बात होगी तो फिर हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा लोगों के दरमियान की बात होगी तो फिर हम अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एंगस नाउ लिव्स इन एडनबर्ग, एडन अब एडनबर्ग में रहता है। ही लिव्स विद हिज आंट एट 49 आर्गिल स्ट्रीट, वो अपनी चची के साथ 49 आर्गिल स्ट्रीट में रहता है। अगर बेटा बड़े शहर या बड़ी जगह का नाम लिखना हो तो फिर लिव्स इन होता है, उसके अंदर ब्लैंक में हम इन में लिखेंगे। अगर छोटी जगह का नाम हो, किसी गली का या छोटे महल्ले कॉलोनी का नाम हो तो फिर हम एट लगाएंगे। नंबर 9 पे देखें, द मैट्रन स्टूड बिसाइड द पेशेंट्स बेड, मैट्रन आया जो थी वो मरीज़ के बिस्तर के पास या साथ खड़ी थी। ही हैज़ प्राइवेट इनकम बिसाइड्स, एस के साथ, यहाँ एस नहीं है देखें और यहाँ एस है। बिसाइड्स हिज लार्ज सैलरी, उसकी एक बड़ी तनख्वाह के साथ, तनख्वाह के अलावा एक अपना कारोबार भी है, एक ज़ाती इनकम भी, आमदनी का ज़रिया भी है। देखिए बेटा, इनमें बिसाइड देखो BESID, बिसाइड, इसमें एस एंड में नहीं आता और इसमें यह फ़र्क है कि इस एंड में एस आता है। बिसाइड के साथ और बिसाइड्स एस वाला के अलावा। अब देखिए, अगर आपको बुक पे वाज़े नज़र ना आए तो यहाँ देखें पेज नंबर 65 की ये बी एक्सरसाइज है। इन, अलॉन्ग, इन टू, विद, बिटवीन, अमॉन्ग, इन, एट, बिसाइड या बिसाइड, इनको आपने यहाँ से देखो वाज़े नज़र आ रहा है, आपने ब्लैंक के अंदर पेंसिल शार्प करके लेड पेंसिल से ये लिखना है, बुक फिल कर लेनी है। अब देखें बेटा एक्सरसाइज नंबर C, यूज़ दीज फ्रेजेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, वॉकड इन, वॉकड इन टू, वॉकड ऑन, वॉकड अक्रॉस, वॉकड बिहाइंड, वॉकड अंडर, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। बुक को बेटा आपने इस रुख पे कर लेना है। कुछ बच्चों की बुक के ये इस साइड पे जगह ज़्यादा खाली है तो आपने स्केल से 6 लाइंस ड्रा करनी है इस तरह, 1 2 3 4 5 और 6 लंबी लाइन ड्रा कर। कुछ बच्चों के इधर बुक पे जगह कम होगी, 3 लाइन आपने 3 लाइंस यहाँ ड्रा कर लेनी और 3 लाइंस यहाँ ड्रा कर लेनी, ठीक है। लाइन ड्रा करके फिर आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। देखें C एक्सरसाइज पेज नंबर 65, ये सेंटेंस बनाए हुए हैं मैंने, ये देखें इधर, वी वर लिविंग एज ही वॉकड इन। नंबर 2 इसमें वॉकड इन का सेंटेंस है। नंबर 2 पे देखें, द गेस्ट वॉकड इन टू द हॉल, द एक्टर वॉकड ऑन द स्टेज, द बॉयज़ वॉकड अक्रॉस द फील्ड, आई वॉकड बिहाइंड माई फादर, वी वॉकड अंडर द ब्रिज। यहाँ से बेटा आप ये सेंटेंस गौर से देखें और इसको आपने बुक के ऊपर यहाँ स्केल से लाइन ड्रा करके, और अगर यहाँ जगह होगी तो यहाँ भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखने हैं।